Yes. So, how to take immediate control of your mental, emotional, physical, and financial destiny. So, this topic is all about, taking over the control on of your all these emotions, of all these situations, by simply awakening the giant within. So, हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको कि हम आज जाइंट के नाम से उसको एड्रेस कर रहे हैं. सो ये बुक जो है अवेकनिंग द जाइंट विद इन इज रिटन बाय टॉनी रॉबिन, हु इज एन अमेरिकन राइटर एंड philanthropist, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाइनेंस इंस्ट्रक्टर. तो उनकी इस बुक से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इस टॉपिक को पढ़कर, इस बुक को पढ़कर अपनी लाइव्स में काफी परिवर्तन, काफी चेंजेस लेके आए हैं. और इस बुक में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, परंतु मैं आज बहुत ही कम सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर एक स्पेशल मिशन, एक स्पेशल पॉइंट को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं शुरू करती हूँ आज का प्रेजेंटेशन एक पैराबल के साथ. एक छोटी सी एक कहा जो कहते हैं ना कि लोकोक्ति पैराबल होती है, इसका है ये पैराबल ऑफ पाइपलाइन नाम की बुक से मैंने लिया है. इसमें एक दो दोस्त हैं. मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हमेशा इंट्रोडक्शन भी देती हूँ कि मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से. तो ये स्टोरी भी जो है दो दोस्तों की है, पाब्लो एंड ब्रूनो. तो ये दोनों जो दोस्त हैं ये पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे. और वहां पे क्या होता है कि आप सबको जैसे कि पता ही कि पहाड़ों में पानी का जो स्रोत होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं. तो उस समय क्या होता है कि इनके गांव में जो एक तालाब था जो सदियों से चला आ रहा था, जिससे कि सारे गांव वालों की पानी की जो जरूरत थी वो पूरी होती थी, वो सूख गया. अब जब वो सूख गया तो पूरे गांव के ऊपर बड़ा संकट आ गया. अब क्या किया जाए ऐसे में. तो उन्होंने, गांव वालों ने फिर एक समाधान निकाला, पंचायत बुलाई कि भी क्या किया जाए. और वहां पे जो दोनों दोस्त थे, पाब्लो और ब्रूनो, ये दोनों बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड कुछ भी कर गुजरने वाले एटीट्यूड के दोनों दोस्त थे. तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इस प्रॉब्लम का हम समाधान करेंगे. और समाधान यही था कि ऊपर दूसरी तरफ एक और पहाड़ी थी जहाँ पे बहुत सारा पानी था. तो इन दोनों दोस्तों ने वहां से पानी लाके और गांव लोगों की सप्लाई उनको करने का फैसला लिया. और सब तैयार, सब हो गए तैयार कि भी ठीक है, पर बाल्टी के हिसाब से इनको पैसे वैसे दिए जाएंगे. तो इस तरीके से दोनों दोस्त हार्ड वर्किंग तो थे ही थे. तो रोज सुबह जाना इन्होंने और वहां से ऊपर पहाड़ी पे जाके और दूसरे मतलब जगह से, पहाड़ी से, तालाब से, वहां से जो पानी का सोता था उससे पानी भर भर के नीचे लाना और गांव वालों को देना. इस तरीके से उनको पैसे की आमदनी शुरू हो गई. उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको कि इन्होंने फटाफट से ग्रैब करा, उसको छोड़ा नहीं इस अपॉर्चुनिटी को, और मेहनत करनी शुरू कर दी. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले वो छोटी बाल्टी लेके जाते थे, अब जब वो रोज आना जाने लग गए तो उन्होंने बड़ी बाल्टी लेनी शुरू कर दी. धीरे धीरे करके वो एक डंडा कंधे पे रखने लग गए कि जिसमें दो दो तीन तीन बाल्टियां ढो के वो लाने लग गए. और इस तरीके से वो डेली के डेली सप्लाई करते रहे गांव वालों को और पैसा कमाते रहे. अब एक दिन ऐसे चलता रहा, उनका काम चलता रहा. तो एक दिन जो पाब्लो था उसको कुछ लगा कि भी यार ऐसे कब तक चलता रहेगा, कब तक हम ये बाल्टियां ढो ढो के नीचे लेके जाते रहेंगे. तो कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो पानी जो है ऊपर सोते से डायरेक्ट मेरे घर तक पहुंच जाए. तो उसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक पाइपलाइन बिछाऊं वहां से, उस पहाड़ी से और अपने घर तक, जिससे कि पानी का कंटिन्यूस फ्लो आना शुरू हो जाए और मुझे रोजाना रोजाना ये ऊपर भी ना चढ़ना पड़े. तो जो उसका दोस्त था ब्रूनो, वो उसके ऊपर बड़ा हंसा, कहता यार तू पागल है, आराम से दो पैसे मिल रहे हैं, खा कमा, रात शाम होके अपना ऐश कर, आराम कर, एंजॉय कर, क्या जरूरत पड़ी पाइपलाइन, ये कभी सक्सेसफुल होने वाला भी नहीं है और ना ही ये होगा. तो इसलिए अभी हम लोगों पे अच्छा खासा हम लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ही करते रहते हैं. लेकिन जो पाब्लो था उसके तो क्लिक कर गया था आइडिया. तो वो कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने बोला कि नहीं भाई मैं तो इसको करूंगा. तो ब्रूनो ने बोला कि तू कर, तू जो है इस एडवेंचर को कर भैया, मैं तो तेरे साथ नहीं हूँ, मेरे को तो अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ. अब क्या हुआ कि पाब्लो ने अपना शुरू कर दिया.
तो पाब्लो ने को अब बहुत उसने अपना जो है अपना आउट ऑफ द बॉक्स उसका जो ये आइडिया था, उसने इस आइडिया को अंडर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। और इस तरीके से दिन बीतते रहे और वो वहां से डेली इतना मिट्टी में सना हुआ और काम भी करता था, मेहनत भी करता था, डेली ब्रूनो के साथ बाल्टियां भी नीचे लेकर आता था। और जो टाइम उसका बचता था उसमें वो आराम ना करके वो गड्ढा खोदने का काम करना उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल गई, लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये लो भी आ गए, पाब्लो द पाइपलाइन मैन, पाब्लो द पाइपलाइन मैन, पता नहीं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ये, ऐसा ऐसा करके खूब उनको उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और पाब्लो जो था उसकी दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसको ये सपना असंभव सा लगने लग गया। कई बार तो उसको अपने सपने से डर भी लगने लगता था कि कहीं ये पूरा होगा भी कि नहीं। और कई बार वो इतना थक जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि पाब्लो की जो कमाई थी वो कम होने लगी और दूसरी ओर जो उसका दोस्त था वो उसकी कमाई बढ़ने लगी। वो तो अपने काम में पूरा तरह से लगा हुआ था, लेकिन पाब्लो जो था वो पाइपलाइन में भी टाइम देने लग गया। तो इससे क्या हुआ कि उसका अपना जो बाल्टियां लाने का जो काम था वो थोड़ा कम मंदा पड़ गया और उसके पास पैसे की भी कमी हो गई। वो थक भी गया, हमेशा मिट्टी से भी सना रहता था इस तरीके से। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ये अपना सपना जो है मुझे पूरा करना ही करना है। और क्योंकि ये जिंदगी नहीं है कि मैं डेली पहाड़ी पे चढ़ूं और बाल्टी लाके नीचे लेके आऊं और उससे मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो, तो वो ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। तो वो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। तो दोस्तों ऐसे बीतते बीतते 1 से 1.25 साल बीत गए और उसकी पाइपलाइन तैयार हो गई। और पाइपलाइन जैसे ही तैयार हुई, पाइपलाइन उसके घर तक पहुंची। तो उसने उस समय, अब उस समय तो आप जानते हैं कि पाइपलाइन वगैरह के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो उसने उस समय नलका वलका सब फिट विट किया, सोर्स बनाया और लोग बहुत खुश, उसके घर पे आके बाल्टियों की लाइन लग गई। और क्या हुआ कि वो रातों रात, लग ऐसा रहा था कि वो रातों रात अमीर हो गया, परंतु उसके पीछे उसकी 1.25 साल की टफ मेहनत थी, हार्ड वर्क था और उसका डिटर्मिनेशन था। तो उधर दूसरी तरफ क्या हुआ, जो ब्रूनो था वो वक्त के साथ थक गया, वक्त के साथ उसकी कैपेसिटी कम हो गई, वक्त के साथ उसका जो उसकी श्रम करने की शक्ति थी वो कम हो गई। और दूसरी बात, जब लोगों को सामने से 1-2 मिनट में ही आके पानी मिल रहा है तो वो उसका पूरा दिन भर का इंतजार क्यों करेंगे पानी की बाल्टी का। तो इस तरीके से उसके सारे ग्राहक भी उधर की तरफ से हट गए। तो इस तरीके से देखिए कि जो दोनों ने, एक ने डिसीजन लिया और एक ने डिसीजन नहीं लिया, एक ने परिवर्तन किया एक ने परिवर्तन नहीं किया। अब जो है पाब्लो जो है वो आराम से बैठ के आराम से सारी जिंदगी भर कमा रहा है और खा रहा है। वहीं ब्रूनो जो है वो अपना बिल्कुल एक तरीके से गरीब हो गया, उसका जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। और क्योंकि उसकी उम्र भी बढ़ गई तो वो बाल्टी पहाड़ी पे भी नहीं जा सकता था और अब उसके पास कोई क्लाइंट भी नहीं रह गए थे। तो इस तरीके से उसकी उसकी बिल्कुल एक तरह से भविष्य अंधकार में हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम सब लोग भी ना बकेट करियर, हम लोग भी रोजाना अपनी बकेट को कैरी करते हैं। कोई जॉब की बकेट को कैरी कर रहा है, कोई बिजनेस की बकेट को कैरी कर रहा है, कोई किसी तरीके की अपनी अपनी बकेट, सब अपनी नो रोजमर्रा की जो हैंड टू माउथ अपना कमाई की जो बकेट है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो ये बकेट है इसमें पता है कितना बड़ा लीक है, कितना बड़ा छेद है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी बकेट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी बकेट को ज्यादा से ज्यादा इनकम का पानी भरने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे महंगाई हमसे 2-4 कदम और आगे चली जाती है। और हम लोग वो बकेट जो है डे हर रोज हर महीने भरते भरते 20-20 30-30 साल तक उस बकेट को भरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा टैंक कभी नहीं भर पाया, हमारा ड्रीम का जो टैंक है वो कभी नहीं भर पाया। क्योंकि महंगाई और जो असमय जो ये आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कोरोना काल आ गया और इस तरह की कहीं कुछ भी रिसेशन आ जाता है, तो उस समय वो बकेट्स जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो रोजगार की जो है हमारी अर्निंग की जो है ये जो बकेट्स है, ये एक तरीके से हमारा टेम्पररी साधन है। लेकिन अगर हम परिवर्तन अपने अंदर नहीं करेंगे, आज उसने प्लूनो ने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया, उसने परिवर्तन लाया अपनी जिंदगी में, तो वो पैब्लो जो था हमेशा के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए अपना अपने जीवन को उसने कर लिया। लेकिन
अगर मैं परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करूंगी या मैं अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाऊंगी और मैं अपने उस जाइंट को जो मेरे अंदर दबा हुआ है मैं उसको परिवर्तन करने के लिए उसको उठाऊंगी नहीं, उसको अवेकन नहीं करूंगी, तो क्या होगा, मेरा हाल भी ब्रूनो जैसा ही हो जाएगा और एक दिन ये जीवन निकल जाएगा। तो इसके साथ मैं आज का अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ मोटिवेशन भी इससे मिला होगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं चेंज के लिए? क्योंकि चेंज इज अ विजन। पाब्लो जो था वो विजनरी था, उसने चेंज किया और चेंज इज द ट्रू सक्सेस। तो आप लोग अपने हैंड रेज कीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, कितने लोग इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को आज का ये प्रेजेंटेशन वर्क करेगा उनकी लाइफ में, उन्हीं को ये प्रेजेंटेशन फायदा दे पाएगा। सो आर यू रेडी फॉर द चेंज? सो आर यू रेडी फॉर द पाइपलाइन ऑफ सक्सेस, to building the pipeline of the success? So are you ready to awaken the giant within you? Can you do it? Yes, we all can do it. So सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ कि जो जाइंट है, ये जाइंट है क्या? ये जो जाइंट है वो ताकत है जो हम सबके अंदर है। हम सबके अंदर यूनिवर्स के बराबर ताकत है। आपको पता है यूनिवर्स कितना बड़ा है? क्या कोई उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता है? नहीं। कैसे, क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि साइंस भी आज तक कुछ ही ग्रहों तक, कुछ ही गैलेक्सीज तक पहुंची है। उसके बियॉन्ड क्या है यूनिवर्स, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो हमें भी अपने अंदर का ये जाइंट जो है, हमें नहीं पता कि ये कितना ताकतवर है। दोस्तों, कभी चावल का एक छोटा सा दाना आप लीजिए, चावल के इस छोटे से दाने का भी एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल दीजिए किसी भी कोने में, उसके अंदर भी, उस छोटे से दाने के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो रेस्ट ऑफ द चावल के दाने के अंदर होंगी। उसी तरीके से वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हम और यूनिवर्स एक हैं। तो जब हम अपने अंदर इस चेंज के लिए डिटर्मिनेशन तैयार कर लेते हैं, उस जॉइंट को अवेकन कर लेते हैं, तो होता क्या है, मेरे अंदर की वो जो पावर है वो उस पावर हाउस जो कि यूनिवर्स है उसके साथ अलाइंड हो जाती है, उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। और जिस तरीके से चार्जर को मोबाइल स्विच बोर्ड पे हम लगाते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से हमारी जिंदगी भी चार्ज होनी शुरू हो जाती है उस परिवर्तन के साथ। सो चलते हैं आगे। हम लोग चेंज क्यों नहीं होना चाहते? सबसे पहले क्या है, चेंज में बड़ी समस्याएं हैं भाई। क्या है, मैं हमेशा ठीक हूँ, मैं तो, कोई मुझे कहेगा भी थोड़ा ऐसा कर लो अगर आगे कुछ बढ़ना है, आई एम ऑलवेज राइट, है ना? सो आई एम नॉट, मेरा जो बिहेवियर है, मैं अपने बिहेवियर से खुद ही नहीं कंफर्टेबल, या उसको कह सकते कि मैं को खुद अपने बिहेवियर के बारे में जानकारी नहीं है कि अभी तो मैं बहुत शांत हूँ, बहुत खुश हूँ, अगले ही पल पता नहीं क्या सिचुएशन आ जाए, मैं क्या, मेरे अंदर क्या बबाल मच जाए। और रीजन क्या होता है कि बहुत सारी बैड हैबिट्स हमारे अंदर होती है जिनको कि हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, जो ये हमारा ये जो माइंड है ना, इसका गियर जो अगर हम चेंज नहीं करेंगे, इस गियर को अगर मैं सेकंड गियर पे ही अपने माइंड की गाड़ी को चलाऊंगी तो क्या होगा, मैं 20 की स्पीड से कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जबकि कभी मुझे अपॉर्चुनिटी की खाली सड़क मिलेगी तो मैं गाड़ी को दौड़ा ही नहीं पाऊंगी, मैं गाड़ी को 60 80 100 की स्पीड पे लेके ही नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी गियर को चेंज ही नहीं किया हुआ है। तो आप आगे चलते हैं इसके साथ कि चेंज जो है वो सीइंग इज बिलीविंग बट फीलिंग इज ट्रुथ। चेंज क्या है? चेंज को जो हम देखते हैं, जो हम किसी के बारे में सुन लेते हैं, तो वो जो है वो हम बिलीव कर लेते हैं, लेकिन जब तक मैं उसको अपनी जिंदगी में नहीं अपनाऊंगी, अपनी लाइफ में इम्बाइब नहीं करूंगी, वो सच्चाई नहीं हो सकती। ये बोला है थॉमस फिलर ने। सो क्या है ये चीज? आप देखते होंगे कि जनरली हमारा जो माइंड है या जो हमारी लाइफ है, हम लोग न्यूज, जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते, और हॉक्स यानी कि अफवाहें, उन पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आज आपके पास एक व्हाट्सएप आया, आप तुरंत उस व्हाट्सएप को बिना उसकी सच्चाई जाने आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हम जानते भी नहीं है कि उस हॉक्स से आगे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, लेकिन हम उसकी सच्चाई को जाने बिना, जैसे कि कई व्हाट्सएप आया कि भी आज के दिन जो है ये होगा, ये ग्रह इससे मिलेंगे, तो भैया आप जाके इसको ये चढ़ावा चढ़ा के आ जाओ, और हम फटाफट उसमें, हम नहीं जानने की कोशिश करते कि, तो ये चेंज ही नहीं हम अपने अंदर लाना चाहते कि हम सच्चाई के बारे में जाने। हैबिट्स जो है मेरी, अगर मेरे को सुबह नहीं उठना है, मेरे को देर से उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, तो मैं वो हैबिट नहीं करूंगी। लेकिन अगर मुझे ऑफिस जाना पड़ जाए,
मुझे सुबह सुबह मेरे बॉस ने कहा है कि भी तुम्हें आज 6 बजे ऑफिस में आना है। हटो, ये खाना खाया जो खा किया, हटो डाले पानी वो। तो मैं उस हैबिट को उसको अपनी मजबूरी में मैं उसको करूंगी, लेकिन मैं उसको अपनी हैबिट नहीं बनाना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से ये हैबिट्स को मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ। इसी तरीके से दोस्तों, फ्यूचर एंड पास्ट, ज्यादातर हम लोग कहाँ अटके रहते हैं? पास्ट के ऊपर। पास्ट में ये हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरी जिंदगी में हुआ, इसकी वजह से मेरा अगर ये ना होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होती। पास्ट के में हम लोग ज्यादातर अटके रहते हैं, लेकिन जबकि असलियत ये है कि जो हमारा फ्यूचर बनता है वो मेरे प्रेजेंट से बनता है। फ्यूचर कभी भी पास्ट से नहीं बनता। तो मुझे पास्ट से निकल के चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट में अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रेजेंट में मुझे आना पड़ेगा, तभी मैं अपना एक गोल्डन फ्यूचर बना पाऊंगी। इसी तरीके से जो हमारी वीकनेस है, हम लोगों में से कितने लोगों ने अपना स्वॉट एनालिसिस किया है? मेरी कितनी वीकनेसेस हैं, क्या मैंने कभी समझने की कोशिश करी है? अपनी उन वीकनेसेस को क्या मैंने स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करी है? ठीक है, आज मैं एक बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो ये मेरी वीकनेस है, लेकिन अगर उस बुक को पढ़ने से मेरे अंदर कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं या मुझे कुछ करना है, तो क्या मैं उसको पढ़ने के लिए तैयार, चेंज करने के लिए तैयार हूँ अपनी हैबिट को? तो ये सब हमें अपने बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा क्या होता है कि स्ट्रैटेजीज फॉर इसी तरीके से जो ये हैबिट्स होती है ना हमारी, ये हमारी अनकॉन्शियस हैबिट होती है, मतलब ये एक चली आ रही हैं और ये बिल्कुल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस हैबिट का रूप लेके बैठी हुई है, जो कि बहुत मुश्किल, कहते हैं ना, कई बार कहा भी जाता है कि भी ये तो बहुत ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये बहुत बड़ी कहावत है। लेकिन इस कहावत को अगर हमने चेंज नहीं किया तो हम सक्सेस की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए मुझे अपने अनकॉन्शियस हैबिट्स को चेंज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, एंड अपनी जो लिमिटेड की भी एक पैटर्न होता है मेरे दिमाग का कि मैं तो यही कर सकती हूँ, भाई मैं तो गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती, या मैं तो इंग्लिश में बोलना बहुत दूर की बात है, मैं तो इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ सकती, या मैं तो ये काम नहीं कर सकती। ज्यादातर हमने क्या कर रखा है, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को लिमिट कर रखा है। यही तो है वो सब कि हमने अपने उस जाइंट को अपनी एक गुफा के अंदर बंद करके रखा हुआ है, मोटे मोटे अपने सिचुएशन की जंजीरों से और तालों को उसके ऊपर लगा रखा। बेचारा जाइंट क्या करे, वो तो अंदर आपके लिमिटेड थॉट पैटर्न के अंदर, गुफा के अंदर बंद है। सो अगर आपको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज को, एंडलेस पॉसिबिलिटीज को अचीव करना है, तो अनकॉन्शियस हैबिट से मुझे कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ बढ़ना है, तभी मुझे ये की जो है, ये की ऑफ सक्सेस मैं कर पाऊंगी, अचीव कर पाऊंगी। इसी तरीके से अब एक्सरसाइज है कि कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले राइट डाउन ऑल द इमोशंस दैट यू एक्सपीरियंस इन एवरेज वीक। अपने वीक में आप क्या क्या इमोशंस आपके हावी रहते हैं आपके ऊपर, कि गुस्सा है, या बहुत ज्यादा करुणा है, या बहुत ज्यादा जेलसी है, जो भी आपके इमोशंस हैं उनको आप लिखने की कोशिश कीजिए कि ये इमोशंस मेरी पर्सनालिटी के ऊपर हावी रहते हैं। ये जो इमोशंस हैं ये वक्त आने पर हमेशा मेरे ऊपर, मेरे सिचुएशन के ऊपर हावी हो जाते हैं। एंड ऐसे सिचुएशंस की लिस्ट बनाइए कि किस तरह की सिचुएशन में आपके ये इमोशन ट्रिगर होते हैं। सो बैड, गुड, ओल्ड हैबिट्स, चेंज, ये सब के बारे में मुझे पता होना चाहिए, मेरे को अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर कंसिस्टेंट इमोशंस एंड बिगिन टू कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली रीशेप योर डेली एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जब हम अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो ये मेरी डेली जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा उसको एक नया शेप देना शुरू कर देगा, जिससे मेरी एक नई व्यक्तित्व, नया पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हमको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। मुझे अपनी डेस्टिनी, मेरी किस्मत कोई मेरे लिए नहीं लिखेगा, मुझे खुद अपनी किस्मत लिखनी है। ये परिवर्तन मुझे अपनी सोच में लाना ही लाना है। कोई और नहीं मेरी किस्मत के लिए जिम्मेदार है, ना मेरा पति, ना मेरा भाई, ना मेरे माँ बाप, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और मुझे खुद इसके लिए एक्शन लेना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और वो परिवर्तन, पहला स्टेप है ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। अपना स्टैंडर्ड को हाई करो हमेशा। अगर मेरे को लगता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट को बनाओ। और आई शुड से आई मस्ट, मैं कर सकती हूँ से मैं ये करूंगी,
When you raise your standard, change I should to I must. तो देखिए आप कैसे सफलता की सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ, आपने जब आपने बिलीफ को चेंज करना शुरू कर दिया, जब आपने अपने, तो आप अपने जो गोल है वहां तक जरूर आप पहुंच सकते हैं। यू मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। बिलीव करना कि मैं ये काम कर सकती हूँ, जो भी आप अफर्मेशन लेते हो, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप बिजनेस में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका इवेंट है, आपको ये पूरा विश्वास है कि मैं इसको कर सकती हूँ, सक्सेसफुल तरीके से इसको मैं अकम्प्लिश कर लूंगी, तो जरूर आप उसको अकम्प्लिश करेंगे। You can reshape and inform your belief to take action towards your dreams. और हमेशा दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है डिसीजन। दोस्तों क्या होता है, कई बार ड्रीम तो मैंने लिख लिया, ठीक है, और मैंने अपना स्टैंडर्ड भी हाई कर लिया कि मैंने आई शुड से आई मस्ट की तरफ अपने आप को चेंज करा, लेकिन होता क्या है, डिसीजन, जहां पे डिसीजन लेने की बात आती है वहीं पे शायद हमारा डर हमसे आगे 2 कदम आगे बढ़ जाता है। तो द पाथवे टू पावर क्या है, डिसीजन प्लेज वाइटल रोल इन अवर लाइव्स। सो गुड डिसीजन मेक्स अस एंड इट मैटर्स इन अवर लाइफ। सो क्या होता है कि हमको इसको कैसे प्रैक्टिस करना है कि मोर एंड मोर डिसीजंस आप लीजिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा आप डिसीजंस लेंगे उतना ही डिसीजंस का रिपीटेशन होगा, और जितना आपके डिसीजंस का रिपीटेशन होगा उतना आपको सीखने को मिलेगा अपने डिसीजंस के थ्रू। सो डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे या आपके अंदर वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो यू हैव टू डेवलप दैट कैपेसिटी, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू रेज योर स्टैंडर्ड। सो डिसीजन जो होते हैं ये 3 तरह के, इफ यू ट्रूली डिसाइड कि मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे करना क्या है, तो जैसे आपने कोई अपना गोल फिक्स करा और आपने डिसीजन को अब थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए, तो 3 तरह के डिसीजन जो है वो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला होता है कि व्हाट यू फोकस ऑन, किस चीज पे आपका फोकस है, ड्रीम जो भी आपने सोचा है उस पर फोकस है आपका। दूसरा कि व्हाट थिंग्स मीन्स टू यू, इसमें क्या क्या चीज आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायना रखती है, और आपको क्या ऐसा करना है कि जिसके लिए रिजल्ट क्रिएट करने हैं। फ्रेंड्स ऐसा होता है कई बार कि हम अपने रास्ते पे चलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सफलता हमें नहीं मिल पाती है, तो उस टाइम पे आपका फोकस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो चीजें आपकी जिंदगी में मायना रखती हैं, इंपॉर्टेंस है, उनके मायने नहीं खत्म होने चाहिए। तीसरा क्या करना होता है हमें कि हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना है। मुझे देखना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे रिजल्ट 100% चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी पावर है आपका कमिटमेंट, कमिटमेंट टू डिसीजन। जैसे कि आपका जो वो गोल है, आपका जो डिसीजन है वो आपकी प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। आपने सोचा है कि आपको ये काम करना है, आपको पता है कि 4 बजे आपकी मीटिंग है, आपको पता है कि पौने 10 बजे आपकी मीटिंग है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। आपको लगता है कि हाँ भी ठीक है, मैसेज आया है, मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है हम कर लेते हैं, तो वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो जब तक मेरा डिसीजन में मेरा कमिटमेंट नहीं होगा, वो कैसे मेरी डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाएगा। तो इस तरीके से डिसीजन को कमिटमेंट देना बहुत जरूरी है। अब जो है थर्ड जो पॉइंट है, टू फोर्स द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ, वो है इमोशंस एंड सेंसेशंस। सो इमोशंस एंड सेंसेशंस जो होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल करते हैं। सपोज मैंने डिसीजन तो ले लिया कि आज मैं 9:45 की मीटिंग भी है जरूर अटेंड करूंगी, ये पीछे कुछ हो गया, किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, इमोशंस ही मेरे इतने खराब हो गए, मैं इतना लो लाइफ स्टेट में चली गई कि नहीं यार मैं नहीं कर रही, तो वहां पे क्या हो जाता है, ड्रीम गया पानी में और डिसीजन गया तेल लेने। भाई मेरे इमोशन सबसे ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इमोशन कैसे आपको कंट्रोल करते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं आपके थॉट के साथ लिंक्ड होते हैं। इमोशन जो है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कई बार हम बहुत ही उम्मीद से भरे हुए होते हैं, कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हम बहुत प्राइड फील करते हैं, और कई बार हम बहुत जॉय के मूड में होते हैं, और कभी हम बहुत एंग्री होते हैं, कभी हम बहुत सैड होते हैं, कई बार हम बहुत शर्मिंदा भी होते हैं, कई बार हम कुछ करके रिग्रेट करते हैं, कई बार हम बहुत डरे भी होते हैं, और कई बार हम किसी को बहुत नफरत से भरे भी होते हैं। तो इमोशंस जो है ना वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव
हर एक इंसान के अंदर होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत नेगेटिव इंसान है या ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। कभी आपने देखा एक टेररिस्ट जो कि इतनी निर्दयता के साथ इतने लोगों की हत्या कर देता है, लेकिन अगर उसके अपने बच्चे के साथ कुछ हो जाए, उसकी उंगली भी जरा सी कट जाए, खून निकल आए, तो कैसे उसके अंदर मानवता आ जाती है। तो इसलिए इमोशंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए, हमारे डिसीजन को डिटरमाइन करने के लिए, मेरे ड्रीम को सेट करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा थॉट है जो आपको एम्पावर करता है, ऐसा कौन सा विचार है जो आपके अंदर ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो उसके ऊपर मुझे काम करना है, उसको मुझे लिखना है कि आज मेरा गुस्से वाला है या मेरा दुख वाला है। कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ है उनके पास, गाड़ी बंगला घर सब सब कुछ है, बट वो फिर भी दुखी रहते हैं। यार मेरे पास तो मर्सिडीज है, देखो उसके पास तो 4-4 मर्सिडीज है। दुखी रहना है। अगली उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है, उनको दुखी रहना है। तो इसको मुझे पहचानना है कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा थॉट है जो मुझे एम्पावर, मेरे अंदर हमेशा हावी रहता है, और ऐसा कौन सा थॉट है जो मुझे शक्तिशाली बनाता है। जैसे कि अगर मैं किसी के ऊपर किसी की सहायता करती हूँ, हेल्पफुल नेचर अगर मेरा है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो दोस्त है या मेरी जो फ्रेंड है या मेरा जो रिश्तेदार है, मेरी उन लोगों को मैं इतनी उनकी मदद करूं कि उन लोगों की लाइफ में खुशियां आए। तो ऐसा कौन सा थॉट है जो मुझे एम्पावर करता है और ऐसा कौन सा थॉट है जो मुझे डाउन करता है। तो अपने इमोशंस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या करेंगे, इमोशंस आपको कंट्रोल करते रह जाएंगे और आपकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। सो जनरली क्या होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं हम उनके अंडर कैसे कंट्रोल में होते हैं। हम क्या होता है, या तो मैं प्रिजन ऑफ पेन में होती हूँ या पैलेस ऑफ हैप्पीनेस में होती हूँ। हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं ना, हम लोग किस लिए करते हैं, या तो हम दुख से भागने के लिए करते हैं कि भी अवॉइड द पेन करने के लिए हम वो काम करते हैं, या प्लेजर को गेन करने के लिए करते हैं। या कई बार हम इतना डरे हुए होते हैं कि हम कुछ गेन करने से पहले ही हम डर जाते हैं। फियर ऑफ लॉस इज मच ग्रेटर देन द डिजायर फॉर गेन। सपोज किसी ने बोला कि आपको ये काम करके ये फायदा होगा, तो मैं पहले ही उसमें मुझे क्या क्या लॉस होंगे, उस डर से ही मैं उस काम करने को हिम्मत ही नहीं कर पाती। तो देखिए इमोशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ यू डू दैट, so you are in a control of your life. If you don't, then life controls. The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you. So अगर पेन और प्लेजर मुझे कंट्रोल करेंगे, वो मुझे यूज करेंगे, या मुझे अपने पेन और प्लेजर को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर मुझे ये सब आ गया तो समझो मुझे जिंदगी का सक्सेस का मंत्र मिल गया, मैंने अपने की टू सक्सेस मैंने पा लिया। क्योंकि देखो हम लोगों को क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, बहुत सारी सिचुएशंस रहती है, मैं सुबह उठती हूँ शाम को रात को सोने तक बहुत सारी घटनाएं मेरे चारों तरफ चल रही होती हैं। अगर हर घटना मुझे कंट्रोल करने लगेगी तो मेरे अपना क्या अस्तित्व रह जाएगा, मैं कहाँ से अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाऊंगी, या मैं कहाँ से अपने ड्रीम्स को पा पाऊंगी। क्योंकि एनवायरनमेंट की हर सिचुएशन तो मुझे कंट्रोल कर रही है। भाई अब ये होगा तब मैं ये काम करूंगी अपनी प्रायोरिटी को, जब ये ठीक होगा तब मैं ये करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं अपने सेल्फ को स्ट्रॉन्ग कर लूंगी, जिस दिन मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूंगी, अपने इमोशन को पहचान लूंगी कि मेरे को क्या, मेरे को इमोशन को मेरे को एम्पावर करता है, जिस दिन मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि मुझे अपना ये ड्रीम को पूरा करना है, उस दिन मैं अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दूंगी। फिर क्या होगा, मेरे चारों तरफ की सिचुएशंस मेरे से कंट्रोल होंगी, ना कि सिचुएशंस मुझे कंट्रोल करेंगी। सो ये जिस दिन आपने ये सीख लिया कि आपको कंट्रोल होना नहीं है, आपको पेन और प्लेजर को कंट्रोल करना है, वो समझो आपको चाबी मिल गई आपके हैप्पीनेस पैलेस की। सो आप हमारा जो पेन है और जो हमारा जो प्लेजर है, वो इस ये ही लिंक करता है हमारी डेस्टिनी को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। अब हमारे जो फियर है, ये भी मैं अभी आपको बताया कि भी अवर जो फियर है वो हमको पेन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ये
और एक्चुअल जो प्लेजर है वो भी एक तरीके से एक्चुअल प्लेजर नहीं है, वो डिराइव करता है अस टू बिलीव अवर सेंस ऑफ सर्टेनिटी। जैसे कि आज मैं किसी चीज से खुश हूँ, सपोज मेरी नई नई नौकरी लगी है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या मेरी ये नौकरी लगने की खुशी बहुत ज्यादा दिन तक टिक पाती है? कुछ दिनों पे मेरे को कंप्लेन शुरू हो जाएंगी, भी बॉस तो बड़ा खराब है, ये मेरे साथ का जो लोग हैं वो बड़े बेकार हैं, या आने जाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो धीरे धीरे वो जो खुशी होती है मेरी वहीं पे डंप हो जाती है, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती है। सो इसी तरीके से हर जो चीज होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, यानी कि वो जो होती है रिलेटिव होती है, कुछ टाइम तक रहती है। आज मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत, 1 महीने तक तो इतनी खुशियां रहेंगी कि पूछो मत। मामा चाची ताई फ्रेंड्स ये वो सब जगह मैंने, जब तक मेरा वो गाड़ी लेके सबको नहीं घुमा दिया तब तक मेरी वो खुशी चरम सीमा पे रहती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो खुशी भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि मेरा जो एनवायरनमेंट है ना वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो इसके लिए मुझे इनडोमिटेबल सेल्फ क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अब आपने चलो आपने अपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि भी हम, मुझे ये काम करना है, अपने सेल्फ को मजबूत करना है, और मुझे जो है इस आदत को से पीछा छुड़ाना है, क्योंकि मुझे भी अपने ड्रीम को पाना है। ये सब मैंने सोच लिया, और आज से मैं सुबह 6 बजे भी उठूंगी, मैं 9:45 की मीटिंग भी अटेंड करूंगी, और मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगी, मैं किसी से जेलस नहीं होंगी, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी। ये सब मैंने अपने अंदर चेंज करने शुरू करे। लेकिन होता क्या है, वो जो चेंज होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। वो कुछ टाइम बाद फिर हम अपने पुराने, जैसे आपने कभी इलास्टिक को देखा है, इलास्टिक को हम खींचते हैं तो वो वापस, वो इलास्टिक जैसे मेरे हाथ की पकड़ कमजोर पड़ेगी तो वो इलास्टिक वापस चला जाएगा। फिर क्या होता है, फिर मुझे कोई मोटिवेट करने आता है, यस 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 यस, मैं फिर अपनी उस हैबिट की जो इलास्टिक है उसको खींचती हूँ, और फिर मैं कुछ दिन चलती हूँ, और फिर क्या होता है, मेरा वो इलास्टिक वापस अपनी जगह चला जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज मदद करती है? मोटिवेशन एंड अफर्मेशन। दोस्तों, हम लोग जब डेली अफर्मेशन बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, तो ये अफर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा जाकर मुझे याद दिलाता रहता है कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये चेंज तुमने डिटर्मिनेशन लिया हुआ है, तुम्हें ये करना है। तो वी नीड टू ट्रेन अवर नर्वस सिस्टम ओवर एंड ओवर अगेन। नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना होता है। मेरे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं, जितने भी नस हैं, जितने भी सेल हैं, वो सब मेरे अफर्मेशन को बोलते और रिपीट करते रहने चाहिए। सो ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। अब जो है, इस अफर्मेशन को जब मैं रिपीट करती हूँ, रिपीट करती हूँ, रिपीट करती हूँ, तो मैं उसका मैजिक देखती हूँ, और मैं क्या बन जाती हूँ? मैं बन जाती हूँ आर्टिस्ट ऑफ माई ओन लाइफ। I can, beautifully paint my own life. I can paint, I can make, I can become the architect of my dreams. I can become the architect of my life. So इसी तरीके से इन सब चीजों को जब हम जान लेते हैं तो क्या होता है, हम अपने जाइंट को, अपने अंदर के उस जाइंट को अवेकन करते हैं। देखिए, हर किसी के अंदर ये जाइंट है, हर किसी के अंदर ये जाइंट है, लेकिन कर क्या रखा हमने उसको? अपनी इन सब फियर, अपने इमोशंस, इन सब एनवायरमेंट, इन सब की गुफा नाम के अंदर अपनी असहनता और अपने डर और अपनी लो लाइफ स्टेट के थ्रू हमने इनको चेन से बांध के अंदर रखा हुआ है, बेचारे जाइंट को। अब सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या करके रखा हुआ है। तो घंटी बजाइए और अवेकन कीजिए अपने जाइंट को, अपने अंदर की उस ताकत को बाहर निकालिए, और आज ही से इसकी प्रैक्टिस आप करनी शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, and with this I conclude my today's presentation, and over to Mamta ji. Thank you so much सुशीला जी। सीरियसली ये बार बार जो हर ट्यूसडे को हमने शुरू किया है, क्योंकि जो मेरा मिशन है, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था सक्सेसफुल लोग सुबह का 2 घंटा खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, माइंड बॉडी और सोल पे करना पड़ेगा। और ये कोशिश कर रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं मिस हो रहा था हमसे, कि हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो मैंने ट्यूसडे को पूरी तरह से डिवोट कर दिया, कोई ना कोई बुक हम पढ़ेंगे, और पूरा 1 वीक पढ़ने के बाद जो पढ़ता है वो स्लाइड बनाता है, कम से कम उस
कैसा लगा इस करके सुशीला जी? आपका जो ना, आपका अपना पर्सनल व्यू जानना चाहूंगी मैं। मैं ममता जी, मैं ना आपका थोड़ा सा आवाज कट गई थी तो मैं आपका सुन नहीं पाई पूरी बात, तो आप मुझे मैं कह दोबारा। रही हूँ कि आपका पर्सनल व्यू क्या हुआ इसको करने के बाद, जो आपकी मॉडल का, अपनी राय, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या बनी? ऐसे तो आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहते हो और आपसे ही बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिलता है, लेकिन इस बुक से कनेक्शन करने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अंदर है। अपने अंदर है, वही है, सारी पावर मेरे अंदर है। सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, जब तक मैं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी के आसपास चेंज हो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने अंदर चेंज करना बहुत जरूरी है। मुझे अपने उस जाइंट को, अपनी उस पावर को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि हम सब उस यूनिवर्स का पार्ट हैं। तो ये मत सोचिए कि बाहर से आके वो यूनिवर्स मुझे कुछ दे देगा। जब मैं अफर्मेशन लेती हूँ तो उस समय मुझे ये नहीं कहना है, मांगना नहीं है, मुझे विजडम चाहिए कि मैं उस चीज को पहचान सकूं, अपनी कमजोरियों को, अपनी इन सब चीजों को अपनी ताकत में बदल सकूं, क्योंकि मुझे ही करना है सब कुछ। मेरे अंदर पूरी ताकत है, यूनिवर्स ने बना के दे रखा है मुझे पूरी ताकत, जाइंट है मेरे अंदर। थैंक यू सो मच, सीरियसली आज सबको मजा आया होगा और हर ट्यूसडे के दिन एक से बढ़ के एक बातों को जान रहे हैं। और थैंक यू सो मच सुशीला जी, पावरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। मैं आज अपने कुछ लीडर्स को बुलाना चाहूंगी, आज लीडर्स डे है। तो सबसे पहले मैं चारू, चारू हो आप? चारू अग्रवाल, मेरे को आजकल दिखता नहीं है लग रहा है। चारू आप हो? चारू तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, तो मैं सबसे पहले फिर रश्मि सक्सेना को इनवाइट करना चाहूंगी। रश्मि, गुड मॉर्निंग। रश्मि, गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। मॉर्निंग रश्मि। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सुशीला जी को तो हम लोग सुनते हैं, डेली मॉर्निंग में भी सुनते हैं उनको। सच में मतलब बहुत दिन से मतलब ऐसे कोई सही में ममता जी जो ढूंढ रही थी ना, उनको एक स्पीकर मिल गई जो इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर सके। और मेरे पास तो थोड़ी शब्दों की कमी रहती है, लेकिन जो सुशीला जी ने आज बताया इस बुक के बारे में, वाकई में जो भी पावर है वो हमारे अपने अंदर है। हमें उसको खुद को पहचानना है और हमें उस पावर को पहचान के उसी पे हम काम भी कर रहे हैं। और मैंने तो बहुत सारी चीजें इधर वेस्टीज में आने के बाद ही सीखी है। मैं तो सच में इन सब चीजों से एकदम बिल्कुल दूर दूर तक कोई मेरा नाता नहीं था इन सब बातों से। लेकिन जब से मैं वेस्टीज में आई हूँ और फिर ममता जी के साथ इतने अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आई, तब से इन सब बातों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है सब चीजें। तो हमें अपने अंदर की खुद की पावर को पहचाना। और सुशीला जी, थैंक यू वेरी मच, जो आज आपने बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को टिप्स दिया। मैं सच में उन पे काम भी कर रही हूँ और भी आगे काम करूंगी। थैंक यू सो मच सुशीला जी, बहुत थैंक अच्छा। यू सो मच रश्मि। इस सबसे बड़ी बात है ना, तो मेरे को लग पार्टी कि बात मैं ये लॉकडाउन में ही मेरा अवतरण मैं समझ पाई इसको। तो सबसे छोकरो न तो पाछळથી फोन बोले अगाऊ कोक આવી गयो છે प्लीज लाल प्लीज स्कूटर कौन सब लोग माइक ऑन कर लेते हैं सारा ना, प्लीज सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि बोलना है हैंड रेज करें, सबको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले रिया मौर्य है, पूजा गुप्ता है, जल्दी से सीमा, सीमा पनवर, आप कुछ, हेलो, गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट, हम लोग पास टाइम कम होता है, शाम का टाइम होता है। सीमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ममता जी। मैंने फर्स्ट टाइम सुशीला मैम को सुना है और बहुत अच्छी लगी इनकी प्रेजेंटेशन। और जैसे मैम ने बहुत इजी वे में और पिक्चर्स के थ्रू एक नाइस स्टोरी के थ्रू हमें बताया किस तरह से हमारे अंदर पेन और प्लेजर होता है और हम उस पे वो हम पे हावी हो जाता है और हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे वो हमें यूज कर रहा होता है, लेकिन हमें उसको किस तरीके से अगर हम ये सीख गए तो हम अपने सक्सेस को बहुत इजी वे में पा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज लीडर्स का डे है, क्योंकि लीडर्स को पूजा, पूजा गुप्ता, जल्दी से। मैं सोची कि आज हमारे पास टाइम है और आज ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सबका अपना अवेकनिंग जरूरी है। पूजा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ममता जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
सुशीला जी को तो हम लोग सुन ही रहे हैं जब से वो हमारे साथ जुड़ी हैं। वाकई में इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मतलब माइंड पर अटैक करती है, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है घर में। चाहे कोई भी सिचुएशन हो रही हो उस टाइम, कितने भी हम लोग गुस्से में या नेगेटिव वे में चल रहे हो, पर इनकी आवाज सुनते ही पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। इनकी आवाज में ही मुझे तो बहुत जादू लगता है, मतलब बहुत मैजिकल इनकी वॉइस लगती है मुझे तो। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने एक चीज बोली कि सिचुएशन को हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऐसा हमें नहीं सोचना कि मतलब कि सिचुएशन चेंज होगी तब हम अपने आप को बदलेंगे और तब हम इस लाइन में आएंगे। क्योंकि ये खुद मैंने फील किया हुआ है कि जब तक मैं ये सोचती रही कि हाँ अभी ये सिचुएशन नहीं है, अभी मैं ये नहीं कर सकती, अभी मेरी लाइफ में बहुत सारे और काम है, तो मैं इस फील्ड में आ ही नहीं पा रही थी। पर जब मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे ये ही करना है और इसमें मैंने अपना एक ड्रीम, मतलब ड्रीम तो शुरू से ही देखते हैं, और एक डिजायर ड्रीम ले लिया कि नहीं, एक कमिटमेंट के साथ कि ये चीज मुझे करनी है। जो डेट और मंथ हमेशा ममता जी बोलती हैं कि अपना डेट अपने फिक्स करो, वो चीज जब मैंने कर ली तो वाकई में काम करने का तरीका भी बदला, और घर का मतलब जो सिचुएशन मेरे साथ जो पहले पॉजिटिव नहीं थी वो भी सब पॉजिटिव होती चली गई। तो वाकई में ये माइंडसेट का जो ममता जी आपने ट्यूसडे को जो रखा है प्रोग्राम, ये वाकई में एक वीकली चार्जर है हम सब के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब जल्दी से रिया मौर्य को सुन लेते हैं। रिया, गुड मॉर्निंग। रिया, पता है रिया शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, तो रेनू को बुला लेते हैं। रेनू, गुड मॉर्निंग। रेनू, गुड मॉर्निंग ममता जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन रहा। सुबह भी हम सुनते हैं मैम को, तो बस यही सीखा है कि हम माइंड हमको ना चलाए। मतलब हम ये होता है ना कि किस तरह से हमको अपने जो हमारी जो बॉडी है उसको हम उसके पेन में ना रहे, हम उसको हैप्पीनेस में बदले। And be the master of your mind, not mind. दुखी Mind will become the master of yours. तो हमको उसके हमें चलाना है उसको, हम उसके मालिक बने, ना कि जैसे हमारा मन करा, कभी करा मन काम करने का तो करा, नहीं मन हुआ तो नहीं करा। तो हम उसके गुलाम ना बनकर अपने डिसीजन अपने हाथ में ले हम लोग, ये हमने सीखा है। और जब तक हम सोचेंगे नहीं करना है हमें, तो तब तक वो हो सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होंगी। फिर जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने मुझे करना है, तो वो सारी सिचुएशन फिर हमारे अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी। और हमें ईश्वर से पावर लेनी है, हमें उनसे मांगना नहीं है, पावर लेनी है कि हम ये काम कर सकें। हमारे अंदर डिजायर होना चाहिए हर चीज के लिए। तो चलो, थैंक यू सो मच। प्रियंका यादव को अभी सुन लेते हैं। सब सुशीला जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रियंका यादव और प्रियंका बनर्जी दोनों। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। सुशीला जी को सुनना हमेशा ही प्लेजर रहता है, और आज उन्होंने एक जो सीख, यहाँ से हम लोग जानते सब कुछ है, लेकिन उन्होंने आज तरीका बताया कि सिचुएशन को हमें हैंडल करना हम सीख जाएं, हमें सिचुएशन कंट्रोल ना करें। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी, और कैसे किया जाए ये बहुत खूबसूरती से उन्होंने समझाया। थैंक यू सो मच सुशीला जी, आज के प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। थैंक यू। अब प्रियंका बनर्जी। अब ढेर सारे प्रियंका मेरे बहुत फेवरेट ही होते हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बनर्जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेटेड लगा, और बहुत अच्छे से मैम ने ये एक्सप्लेन किया कि आप किस तरीके से पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, और मतलब आप नेगेटिव को किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, और आप अपने ही अंदर जो पावर है, अपनी सोच से ही नेगेटिव चीजें हटा के और आप एकदम पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो ये रियली में बहुत अच्छा था, और इस चीज की बहुत जरूरत भी थी हमें। तो थैंक यू सुशीला मैम, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रियंका। और सॉफ्टी जी, आप कुछ अपडेट करना चाहेंगी? तो सॉरी, आपका नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। It's okay, fine, Softy.
मुझे ऐड करना है कि मुझे जो बहुत अच्छा लगा पार्ट उसमें कि टाइम के साथ हमें अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम के साथ हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो सिचुएशन वुड बिकम अ मोर वर्स फॉर अस। सीरियसली। और मेरे को लगता है कि बार बार करने से ना आप मास्टर बन जाते हो। और हम डेफिनेटली ये लॉकडाउन में मैंने बहुत अच्छा परिवर्तन किया और टीम ने भी किया, सब हार्ड वर्क भी पहले भी कर रहे थे, लेकिन जितना रिजल्ट मुझे अभी मिला पहले कभी नहीं मिला। तो इसकी पावर समझ में आई कि माइंडसेट जो सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जब तक हम उसमें डूबते हैं सही में समझ नहीं आता है। तब जल्दी से ये 2-3 हैंड रेज है, इनको जल्दी जल्दी हम सुन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रश्मि सिंह। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैडम को तो मॉर्निंग में भी मैं सुनती ही हूँ और बहुत ही अच्छा रहता है, वो पॉजिटिव एक एनर्जी आती है उनसे। और सेकंड की अभी जो सुना उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए एक्चुअली, और मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स को भी मिले। और हाँ, ये है कि अपने इनर पावर को मेरे को ही पहचानना होगा, वो मेरे को कोई दूसरा नहीं बता सकता है। उसको खुद से पहचानना है और उस पे मेरे को डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज का काम कल पे छोड़े फिर कल का परसों, तो फिर वो नहीं हो सकता है। कामयाबी के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना होगा, तभी जाके हम कामयाब 101%। कभी कभी हम सक्सेस के इतने करीब होते हैं, वहां से यू टर्न ले लेते हैं एकदम सक्सेस के करीब से। तो थैंक यू सो मच। मैं यही चाहूंगी कि आप अपने इनर पावर को पहचाने। और आप ही की वजह से शायद मॉर्निंग 5:30 तो आज तक मैंने कभी देखा भी नहीं था कि 5:30 कैसा होता है, तो आपकी वजह से जग जाती। और मैं अपने आप ही जगती हूँ एग्जैक्टली 5:30 में। मैंने जब मैं अपने मोबाइल को देखती हूँ तो 5:30 हो रहा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलार्म की अब जरूरत नहीं है, कोई काम है 40 दिन तक मेहनत करके कर लेते हो ना, फिर उसकी आदत बन जाती है। मैं जीती जागती आज तक मैं कभी 5:30 क्या उठी नहीं, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है कि टीम के सक्सेस की बारी आती है तो हम ये सब कर लेते हैं जल्दी। सब हिमलता सक्सेना है और संज्ञा जी है, हम ये 2 नाम जरूर हम करेंगे जल्दी से। हिमलता जी गुड मॉर्निंग। आज मैंने किसी एक बुलाया था, लेकिन आज वो शायद हम लोग को छोड़ के चली गई हैं। हेलो हिमलता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, बहुत अच्छा। सुशीला जी का तो हमेशा ही बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। तो मुझे आज ये चीज मतलब बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बताया कि बाहर की सिचुएशन हमें कंट्रोल करने लगती है। हम पेन है तो हम वो लेने लगते हैं। तो हमें उन सिचुएशन से खुद को कंट्रोल नहीं होना है, बल्कि हमें अपने आप को इतना, अपने जाइंट को, हमारे अंदर ही जो इनर पावर है उसको इतना इम्प्रूव करना है ताकि हम बाहर की सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाए, ना कि वो सिचुएशन हमें वो अपने हिसाब से चला पाए। यही कारण है कि हम लोगों की हार हो जाती है। तो हमें अगर जीत पानी है तो हमें अपने इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ये एक चीज ये जो उन्होंने बोला, हम यूनिवर्स का हिस्सा है। हम वाकई हम यूनिवर्स का हिस्सा है। जो चावल का एक कण का उदाहरण दिया ना उन्होंने, वो बहुत अच्छा। ये चावल का एक छोटा सा टुकड़ा भी, उसमें भी प्रॉपर्टी वही है। तो ये चीज मुझे मेरे दिल को वाकई बहुत टच करी। एकदम अपने ड्रीम को, सपने के प्रति डिवोशन के साथ लग जाओ, कोई अब आपको रोक नहीं सकता। रोकने वाले आप हो, बाहर नहीं कहते, कोई सुनता नहीं है, क्योंकि आप नहीं सुनते हो खुद की। सारा सवेरे चिल्ला चिल्ला के आप जिस दिन खुद को सुनने लगोगे पूरा यूनिवर्स आपकी सुनेगा। तो थैंक यू सो मच। संज्ञा, लास्ट हम एक कॉल लेते हैं, संज्ञा और ममता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा जो सुशीला जी ने बताया। ये एक्चुअली हम सबको इस चीज को देखना चाहिए। बहुत बार लाइफ में से सिचुएशंस आ जाती है कि हम उन्हीं के साथ बिल्कुल वैसा ही होने लग जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे जो उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी सिचुएशन के साथ नहीं बहना, हमें उल्टा अपने आप को सिचुएशन से निकालना है। बेसिकली अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखना है कि आपको लाइफ अपने साथ नहीं ले सके, लाइफ को आप अपने हिसाब से घुमा सको। तो ये चीज बहुत सही उन्होंने बताई है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज को अपनी लाइफ में। तो मैं ये वाकई ये बहुत अच्छा, लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। ये बुक पढ़ना है, मैंने अपने आप को चीज से निकालना है। सीरियसली हम लोग ट्यूसडे को बुक रीडिंग कर रहे हैं, ऐसे फेमस राइटर जिन्होंने अपना लाइफ बदला और लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। मेरी यही कोशिश है किसी भी तरीके से आप लोगों को अपने पावर पे भरोसा हो जाए कि आप काबिल हो। जो हम एक अफर्मेशन है कि मैं अपनी टीम को लीड करने में समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, काबिल है, ये एहसास जिस दिन हो गया
उस दिन कामयाबी आपके अगले कदम पे है। तो 2 जन का हैंड टाइम ज्यादा हो गया है। और एक्चुअली आज मैंने पूर्णिमा मित्तल जी को बुलाया था कि कैसे 2 घंटा काम करके, उनका चेक 16,000 का था, लेकिन वो चली गई, जल्दी सो जाती हैं। उनको कल फिर एक बार इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, उनको सुन के अच्छा लगेगा। चारू अग्रवाल की मदर हैं, वो चारू को लाने वाली सिस्टम में वही है, कैसे सेकंड जनरेशन तक बिजनेस जाता है, और सिर्फ वो 2 घंटा काम करती हैं, और आज वो उनका चेक 16,000 का है। उनसे कल मिलने का आप लोग को मौका मिलेगा। एक लास्ट कॉल, मैं ममता सिंह को, किसी को छोड़ना भी मेरे को उचित नहीं लगता है। ममता सिंह, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो आप बोलिए, और 1 सेकंड के लिए ना, कि आपको कैसा लगा। ममता सिंह, बोलना चाहोगे? या आज सीरियसली आज का सेशन इतना जबरदस्त था कि मेरे पास आज शब्दों की कमी हो गई है देख के ना। सीरियसली हम लोग अपने सक्सेस के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, और हिस्ट्री लिखना मेरा एक मकसद है कि जैसे ही इतने अचीवमेंट्स करने हैं। अपने ग्रुप का 50 लोगों का मेरे को गाड़ियां दिलानी है। मैं अपने रोज लिखती हूँ 50 कार्स इन माय टीम, कि दीपक सर मेरे को बुलाएंगे और इन 50 लोगों के साथ मेरे को दीपक सर के साथ लंच करना है। ये मेरा ड्रीम है कि सर इनवाइट करेंगे और अनाउंस करेंगे तो कितना मजा आएगा। ये 2020 का टारगेट है कि 50 गाड़ियां मेरी टीम में आने वाली हैं, तो आने वाली है, उसके लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ, और मैं उसके एक एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। और जब आप कमिटेड हो जाते हो ना, तो सही में यूनिवर्स आपकी मदद करता है, और मेरे को भगवान ईश्वर सब मेरी मदद कर रहे हैं, और मेरे साथ एक से एक लोगों का साथ मिलता जा रहा है, जिससे मैं और ताकतवर महसूस कर रही हूँ। और अपने ही नहीं, जब आपके जिसको लेके उनके सपने आपको याद हो जाए, यदि आपने अपने लाइफ लाइन, डाउन लाइन नहीं होते हैं, ये लाइफ लाइन होते हैं। लाइफ लाइन के ड्रीम आपको याद हमेशा रहे, तो हमेशा आप अपना बेस्ट दोगे। तो आज से अपने ड्रीम के लिए नहीं, अपने साथ जिसको लेके आए हो, वो आपको सिर्फ फॉर्म साइन करके नहीं देता है, वो आपको पूरी तरह से समर्पित कर देता है। उसके सपने आपके हाथ में होते हैं, तो उसके प्रति अपने आप को झोंक देते हैं, समर्पित कर देते हैं। आपके सपनों को तो ऊपर वाला पूरा ही कर देगा, यूनिवर्स पूरा ही कर देगा, जब आप अपने 6 लाइफ लाइन के सपनों के लिए समर्पित हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, एक्सेलेंट आज का। थैंक यू सो मच सुशीला जी, इतना सारा टाइम देने के लिए। और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, जब भी मैं बोलती हूँ आप तैयार रहते हो, तो थैंक यू सो मच। Thank you, Mamta ji, and thank you all the leaders of this group. Thank you, everybody. थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट। अभी कल का मैं भूल के, चलो खैर कल लीडर से बात करके हम पूछ लेंगे कल की मीटिंग करनी है या नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ग्रेट डे।